दोस्तों, हमारे देश का ब्रांड बॉलीवुड सिर्फ आपकी वजह से पूरी दुनिया से करोड़ों रुपए की कमाई हर वक्त करता रहता है। इसका अंदाज़ा आपको अपने देश में बैठकर नहीं होता। इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया कि कैसे ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न की शुरुआत हुई, सिर्फ इसलिए ताकि इसके बहाने इंडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके, इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ बुलाया जा सके, इंडियन टूरिस्ट को वहाँ बुलाया जा सके। जानते हैं क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में परसेप्शन ये है कि इंडियंस बॉलीवुड को बहुत पसंद करते हैं। बॉलीवुड की फिल्में दुनिया भर में इसीलिए देखी जाती हैं क्योंकि इंडियंस जो बाहर रहते हैं वो भी बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं। दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको काफ़ी हैरान कर देगी। ऑस्ट्रेलिया ने अब भारतीय स्टूडेंट्स को जो वीज़ा देते हैं उस पर कटौती करने का एक बड़ा फैसला लिया है और कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की कोशिश ये रहेगी कि कम से कम भारतीय स्टूडेंट वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए आएँ। लेकिन इससे बिल्कुल उलट, भारतीय स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया की तरफ आकर्षित करने के लिए जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न जैसी एक्टिविटीज़ शुरू की गई थी, जानते हैं उनका फंड बढ़ा दिया गया है। यानी एक तरफ भारतीय स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में कम से कम लाने की कोशिश होगी, दूसरी तरफ ये जो ब्रांड बॉलीवुड है, ये ब्रांड बॉलीवुड आपके नाम पर अब वहाँ से ज़्यादा फंड्स जुटाएगा। और जानते हैं इस पर ऐश कौन करता है? ऐश करते हैं वो नेपो किड्स जिन्हें पिछले कई सालों से इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में आमंत्रित किया जाता रहा है। वो वहाँ जाते रहे हैं, कभी ध्वजारोहण करते हैं, कभी किसी को ट्रॉफ़ी देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी शाहरुख और अमिताभ को डॉक्टरेट, ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि भी दे चुकी है। यानी किसी तरह ये कोशिश करते रहते हैं कि बॉलीवुड के लोग वहाँ आते रहें। इसके पीछे पहले तो मकसद ये था कि भारतीय स्टूडेंट्स को आकर्षित किया जाए, भारतीय टूरिस्ट को आकर्षित किया जाए और साथ ही ये कोशिश की जाए कि भारतीय फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर हो। वो बात अलग है कि जब से इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ, मेलबर्न में एक भी फिल्म शूट नहीं की गई। दोस्तों, यहाँ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरह बॉलीवुड दुनिया भर के सामने हमारे देश की पहचान बना हुआ है और भारत की पहचान के रूप में दुनिया भर से बहुत से फंड्स जुटाता है। अभी हाल ही की बात है, ब्रांड बॉलीवुड डाउन अंडर, ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के एक फिल्म मेकर ने। इसे यूके में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का भी अवार्ड मिला। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि बॉलीवुड को आप अपने देश में बैठकर चाहे जिस भी रूप में लेते हों, लेकिन विदेशों में बाहर बैठे लोग इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसका सारा फ़ायदा बॉलीवुड को पहुँचता है। यानी बॉलीवुड आपके नाम पर, देश की जनता के नाम पर और इस नाम पर कि ये बहुत लोकप्रिय हैं भारत में, इनकी तरफ भारतीय लोग खिंचे चले आते हैं, इस बल पर बहुत सा पैसा विदेशों में कमा रहा है। और अब हैरत की बात यह है कि आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जो ये कह चुका है कि हम अब भारतीय स्टूडेंट्स कम से कम आएँ इसकी कोशिश करेंगे, एक बड़ा निर्णय ले चुका है, उसके बावजूद बॉलीवुड को जो फंड मिलेगा वो बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, ये सारी खबरें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई और न्यूज़ चैनल या पत्रकार आपसे इस तरह की खबरें साझा नहीं करता, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किसी को भी कितना बड़ा बना सकते हैं। यानी बॉलीवुड की स्थिति आज देश के अंदर चाहे जो हो, लेकिन बाहर जो मुखौटा लगा हुआ है वो बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, नेपो किड्स हैं कुछ, जिनके पास ये सारा फंड आता है और इन्हें इनवाइट किया जाता है। यानी देखिए, नाम भारत का, पहचान जो आपने दी, लेकिन कमा कौन रहा है? वो जो वहाँ पर तख्त व ताज पहनकर बैठे हैं, ये कहकर कि बॉलीवुड के शहंशाह हम हैं। दोस्तों, ये सारी बातें आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी दोस्ती में, रिश्तेदारी में बहुत से बच्चे शायद कोशिश करें ऑस्ट्रेलिया जाकर तालीम हासिल करने की। तो ये आपके लिए भी एक झटका देने वाली खबर है कि भारत जैसे देश के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अब ये कहा है कि हमें वहाँ से स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, कम से कम चाहिए, और इसीलिए वीज़ा रूल्स जो हैं वो बहुत सख्त बना दिए हैं। बहुत कड़ी उन पर नज़र रखी जाएगी कि कम से कम स्टूडेंट ही वहाँ पहुँच सके। मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर एक ऑस्ट्रेलिया प्लेलिस्ट नाम की एक प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी, जिसमें 100 से ज़्यादा कहानियाँ हैं, सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची खबरें हैं जो आपको और कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि वक्त निकाल कर आप उस ऑस्ट्रेलिया प्लेलिस्ट में जो कहानियां हैं, जो खबरें हैं, जो घटनाएं हैं, जो जिक्र मैंने किया है अलग अलग मौक़ों पर जो कुछ भी वहां पर हुआ है, उसे आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि बॉलीवुड आपके नाम पर बाहर क्या क्या गुल खिलाता है
और उसके बारे में हमारे देश में बैठे लोगों को कुछ भी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी ऑस्ट्रेलिया प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट कर रहा हूं। आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा समय निकालें और उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं आप जितने देख सकते हैं ज़रूर देखें, और पसंद आने पर उसे शेयर करना ना भूलें।